हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशवंत चिंताने और आप देख रहे हैं लिव विथ लीव चैनल को। फ्रेंड्स, ठंडी का मौसम चालू है और इस समय में जनरली हमको जॉइंट पेन बहुत होता है। नहीं तो जो एल्डर पर्सन रहते हैं, मतलब हमारे ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उनको जॉइंट्स के कंप्लेंट बहुत हमको दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जॉइंट जो रहते हैं उस जगह पे उनको बहुत पेन हो रहा है, उनको चलना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है जनरली इस समय में बढ़ते रहते हैं। और वैसे ही एक बीमारी के बारे में आज हम जानने वाले हैं, उसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए लिव विथ लिव चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मीन्स क्या? हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी रहती है वही हमारे बॉडी के सेल्स पे अटैक करने लगती है, मतलब खुद के सेल्स पे अटैक करने लगती है। तो उसके वजह से जो हमारे जॉइंट्स रहते हैं उसमें क्या हो जाता है, सूजन आने लगती है। सूजन आने के बाद इस जगह हम अगर हाथ लगाते हैं तो हमको वार्मथ फील होता है। देन साथ ही साथ उस पर्सन को अगर हम टच भी करते हैं तो उसको बहुत पेन होता है। वो मूवमेंट नहीं कर पाता। जो हम नॉर्मली चल पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं, वो उसको कठिन होने लगता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये बीमारी में भी ऐसा ही होता है। उसका कॉज क्या है, जनरली कारण मालूम नहीं है, क्योंकि जो ये कारण है अभी तक उतना प्रूव नहीं हुआ है। बट ये जनरली जेनेटिक फैक्टर नहीं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब क्या? अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ये डिसीज है तो फिर ये आगे जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फादर को है तो चाइल्ड को होने के चांसेस होते हैं। जनरली ये जो डिसीज है वो ज़्यादातर वुमेन में दिखाई देता है, मतलब महिलाओं में दिखाई देता है ज़्यादातर पुरुषों से। सो फ्रेंड्स, ये था कॉज। देन हम साइड एंड सिम्टम्स के बारे में अगर देखते हैं तो प्राइमरीली ये जो है वो फर्स्टली जॉइंट पे अफेक्ट करता है। जॉइंट में सूजन आ जाना, जॉइंट की अगर मूवमेंट है या ऐसी मूवमेंट वो पेनफुल हो जाती है। साथ ही साथ उस पेशेंट को इतना पेन होता है कि वो सहन नहीं कर पाता। और सेकेंडरीली अगर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो ऑर्गन तक भी जा सकता है। एसोसिएटेड कंप्लेंट क्या है कि ये जो बीमारी है उसका पेन इतना ज़्यादा रहता है कि पेशेंट डिप्रेस हो जाता है, टायर्ड फीलिंग रहती है, कभी कभी वो मरने की बातें करने लगता है। और कैंसर है, इन्फेक्शन है, देन लंग डिसीज है, ये इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। जनरली रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता क्या है, हमारे जो बोन्स है, बोन्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। जो नॉर्मली स्ट्रक्चर रहता है उसका लॉस होने लगता है। साथ ही साथ जो कैप्सूल्स रहते हैं, देन टेंडन्स जो हमारे बोन को अटैच करते हैं, उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है। और मेनली ये हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस जनरली हमको स्मॉल स्मॉल ये जहाँ जॉइंट्स है फिंगर्स के, देन टोज के, साथ ही साथ नी जॉइंट मतलब घुटने की तरफ, देन एल्बो जॉइंट, व्रिस्ट जॉइंट, इस जगह पे हमको ज़्यादातर सूजन दिखाई देती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में। तो फ्रेंड्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में ये सब हमको दिखाई देता है। साथ ही साथ पॉली अर्थराइटिस भी होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब एक ही समय में ज़्यादातर जॉइंट्स अफेक्ट हो जाना। अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो भी हम उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कह सकते हैं। और मॉर्निंग में, मतलब जब सुबह इन पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि सुबह कैसे होता है कि ठंडी के वजह से जो मसल्स है वो आकड़न हो जाती है। उस मसल के आकड़न होने की वजह से उनको मूवमेंट करने में तकलीफ होने लगती है। और जब तकलीफ होती है तब इतना पेन होता है कि वो सहन नहीं कर पाते। इसके ही रिलेटेड दूसरा डिसीज है ऑस्टियोपोरोसिस। बस इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस कम रहता है और जो इन्फ्लामेशन मतलब सूजन भी रहती है वो भी कम रहती है, वो इससे अलग है। ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स। देन अब हम देखेंगे कि उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस मतलब हम उस पेशेंट को देख के उसको क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर उसके जॉइंट्स में अगर सूजन आने लगती है, वो पेनफुल रहती है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है क्या, सिर्फ ये जॉइंट्स के सूजन होने की वजह से उसको तकलीफ हो रही है। देन साथ ही साथ हम एक्सरे निकाल सकते हैं। जब हम एक्सरे निकालते हैं
तो हमको पता चलता है कि नॉर्मल जॉइंट कैसे होता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जॉइंट कैसे होता है। जनरली रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो बोन रहते हैं, बोन का नॉर्मल स्ट्रक्चर लॉस होने लगता है और टेंडन से देन साइनोवियल फ्लूइड रहता है बड़े जॉइंट में, वो जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लाम हो जाता है और ये हमको उस एक्सरे में दिखाई देता है। तो हम एक्सरे से भी पता कर सकते हैं। देन साथ ही साथ हम जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, अगर उसको हम निकाल लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो वो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ऑरेंज कलर का दिखने लगता है। अगर ऑरेंज कलर का है तो हम पता लगा सकते हैं यस दिस इज अ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और जनरली रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कैसे होता है कि उसके जो कॉम्प्लेंट्स है वो सिमेट्रिकल रहते हैं। मतलब अगर ये जॉइंट अफेक्ट होता है तो ये भी हो जाएगा, इधर पेन है तो इधर भी पेन हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल वो रहता है। इस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में एनीमिया भी हमको दिखाई देता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, एक जो हार्मोन है उसकी लेवल बढ़ जाती है, उसके वजह से आयरन जो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में वो कम होने लगता है और इसके वजह से हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी दिखाई देता है। साथ ही साथ हम डायग्नोसिस करने के लिए उस पेशेंट को ब्लड रिपोर्ट निकालने के लिए भी कह सकते हैं। ब्लड रिपोर्ट में हमको जो आरबीसी रहते हैं, हमारे जो लाल रक्त पेशियां जो रहती है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी मतलब जो व्हाइट कलर की जो पेशियां रहती है उनका काउंट भी कम होने लगता है। और अगर सूजन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स भी हमको ज़्यादातर उनका काउंट हमको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो हम ब्लड रिपोर्ट से भी पता कर सकते हैं कि यस इट इज़ अ ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस है क्या नहीं। देन हम इसको ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। जनरली रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो डिसीज है वो इसका जो ऑनसेट है वो ग्रेजुअल होता है और ये लाइफ लॉन्ग तक रहता है। उसकी स्पेसिफिक ऐसी कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो डिसीज है वो हम पूरा ठीक नहीं कर सकते हैं। हम खाली जो पेशेंट को पेन हो रहा है, देन साथ ही साथ जो जॉइंट्स पे सूजन है वो हम कम कर सकते हैं। उसमें हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ स्टीरॉयड यूज कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरोक्विन करके एक मेडिसिन आता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो डिसीज मॉडिफाइंग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग रहते हैं वो भी हम दे ही सकते हैं। बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस से जो कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें मेडिसिन के साथ साथ हमको पेशेंट को एक्सरसाइज के भी टिप्स देने पड़ते हैं। जब पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, हर रोज सुबह आधा घंटे के लिए अगर एक्सरसाइज करता है और हमने जो मेडिसिन दे वो अगर वो लेता है तो उसके जो कंप्लेंट्स है वो कम होने लगते हैं और पेशेंट हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो जी सकता है। अगर हम होम्योपैथी के तरफ जाते हैं तो होम्योपैथी में यम्पी जेल करके एक ट्यूब आती है, वो एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे हम यूज कर सकते हैं। जिस जगह पे हमको दर्द हो रहा है उस जगह पे हम अगर उसको लगा के अगर मसाज करते हैं, साथ ही साथ हम गर्म पानी का अगर उस जगह पे शेक देते हैं तो हमको उससे रिलीफ मिलता है। देन बायोकेमिक रेमेडीज भी रहती है जिसमें कॉम्बिनेशन रहता है 4 होम्योपैथिक दवाओं का, 3x पोटेंसी में वो रहती है। अगर उसका भी अगर हम सेवन करते हैं तो तभी भी हमको जो सिम्टम्स है, साइंस है, उससे हमको छुटकारा मिल सकता है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रहती ही है। और अगर आयुर्वेदिक की तरफ हम देखने जाते हैं तो चंद्र प्रभावी वटी ये जो एक मेडिसिन है वो भी इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और त्रयोदशी गुगुल ऐसी ये जो एक मेडिसिन है वो भी इसमें बहुत ही यूजफुल है। इन मेडिसिन के वजह से क्या होता है, पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है और उसके जो कंप्लेंट्स है वो भी कम होने लगते हैं। तो ये था फ्रेंड्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी ऐसी वीडियो डालता रहूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू फ्रेंड्स।